श्री गणेशाय नमः। वाणी की देवी माँ सरस्वती की कृपा से आज ये वीडियो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे श्राद्ध कर्म की आवश्यकता, महत्व और लाभ। महर्षि सुमंतु ने श्राद्ध से होने वाले लाभ के बारे में बताया है कि संसार में श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। तो महर्षि सुमंतु जो हैं उनके अनुसार यही है कि श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा ज़्यादा अच्छा रास्ता है नहीं, और हर एक बुद्धिमान इंसान को क्या करना चाहिए, श्राद्ध के कर्म को करना चाहिए। श्राद्ध की आवश्यकता और लाभ पर अनेक ऋषि महर्षियों के वचन ग्रंथों में मिलते हैं। अगर हम गरुड़ पुराण के अनुसार अगर देखें तो पितृ पूजन यानी कि श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन, दान आदि देते हैं। तो अगर गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं या पितृ पूजन करते हैं तो आपके पितर जो हैं वो खुश होकर के आपको ये सारे सुख देते हैं। अगर हम मार्कंडेय पुराण के अनुसार देखें तो श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार देखा जाए तो जो व्यक्ति शाक द्वारा भी श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। तो कोई बहुत आपको बड़े बड़े पकवान बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शाक के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करेंगे तो आपके कुल में कोई दुखी नहीं रहेगा। साथ ही ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है। जिस कुल में जो बाल्यावस्था में ही मर गए हों वे समार्जन के जल से ही तृप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार ये भी मान्यता है कि जो छोटी छोटी बूंदें हैं उससे हमारे पितर जो पशु पक्षियों की योनि में पड़ गए हैं उनका भरण पोषण हो जाता है, और जो कुल के जो बाल्यावस्था में ही मरे हुए जो लोग हैं उनको सिर्फ समार्जन के जल से ही तृप्ति मिल जाती है। कर्म पुराण के अनुसार अगर हम बात करें, जो व्यक्ति जिस किसी भी विधि से एकाग्रचित होकर श्राद्ध करता है वह समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। तो ये भी जो है श्राद्ध का एक बड़ा महत्व है। अगर आप श्रद्धा मन से श्राद्ध करेंगे तो आपको पुनः जो है इस संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी, और आपका ये जो जीवन चक्र है संसार में आना जाना, जीवन मृत्यु, वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा भी अनेक वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों में श्राद्ध की महत्ता, उसके लाभ का उल्लेख मिलता है, और इन सभी प्रमाणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि श्राद्ध फल से सिर्फ पितरों की ही तृप्ति नहीं होती, बल्कि जो श्राद्ध करता है, श्राद्ध करने वाले हैं, उनको भी इसके विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं। अतः हमें चाहिए कि वर्ष भर में पितरों की मृत्यु तिथि को सर्वसुलभ जल, तिल, यव, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करने और गोग्रास देकर अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से ऋण उतर जाता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपने पितरों की जो भी मृत्यु तिथि है उसको याद रखना है, और ये जो श्राद्ध के दिन चलते हैं उनमें क्या करना है, उस तिथि पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध कर्म को करना है। इससे हमारे सारे ऋण जो हैं वो उतर जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ कर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन पितरों का तर्पण और उनकी मृत्यु तिथि को श्राद्ध अवश्य करें। ऐसा करके आप अपने परम आराध्य पितरों के श्राद्ध कर्म द्वारा आध्यात्मिक, आदिदैविक एवं आदि भौतिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो श्राद्ध हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कर्म हैं। हर मनुष्य को ये करना चाहिए ताकि उनके पितरों की भी तृप्ति हो सके और वो स्वयं को भी इस जीवन चक्र से क्या कर सके, मुक्त कर सके, इस सांसारिक जो चक्रव्यूह है उससे बाहर निकल सके। इस वीडियो का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।